शाहपुर नाम का एक गांव था जहां वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर ये ज्यादा दिन तक ठीक नहीं चलने वाला था। उसी गांव में बबलू नाम के आदमी की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। आओ आओ भोलू भाई, बताओ आज क्या खाओगे? अरे नहीं नहीं बबलू भाई, मिठाइयाँ खाने नहीं आया, मैं तो बस खेतों की तरफ जा रहा था, मगर घर से निकलते वक्त तुम्हारी पत्नी सीमा ने मुझे रोक लिया। पूछो क्यों? ओहो सीमा भी ना भूलू, तुम मेरे पड़ोसी हो और बचपन के दोस्त भी। यही कि आजकल तुम बहुत देर रात तक घर लौटते हो, 12-12 बजे तक। अरे ये ठीक नहीं, थोड़ा जल्दी दुकान बढ़ा लिया करो। ओहो अब क्या बताओ, आजकल काम ज्यादा है ना। चलो मैं कोशिश करूँगा। हाँ भाई फिर मैं चलता हूँ। अरे रुको जलेबी तो। मिठाई खाकर भोलू चला जाता है और बबलू अपने काम में लग जाता है। बबलू काम में इतना व्यस्त था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। करीब 12 बजे उसने अपनी दुकान बढ़ाई और घर जाने के लिए निकलने लगा, मगर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आलू ले लो, गोल गोल आलू, रात वाले आलू। ये एक औरत की आवाज थी। बबलू आवाज सुनकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। बबलू ने पलट कर देखा। पीछे गांव की सुनसान गली थी। आसपास सभी घरों में लोग सोए हुए थे और आवाज उसी गली से आ रही थी। बबलू को डर तो लगा, पर उसने थोड़ी हिम्मत की। बबलू गली में आगे बढ़ जाता। थोड़ा आगे जाने पर वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसके नीचे एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी और हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी। बबलू उसके पास गया और उसने औरत की टोकरी में झांक कर देखा। अंदर कुछ भी नहीं था। अरे पगली, टोकरी में आलू तो है ही नहीं, बेच क्या रही हो? औरत ने बबलू की तरफ देखा, उसकी आंखें एकदम। अरे पागल पागल हो क्या? ऐसे अजीब तरह से हंस क्यों रही हो? आलू आलू तो तुम हो। और देखते ही देखते उसमें से धुआं निकलने लगा। जैसे ही धुआं छटा, सामने उस औरत की जगह एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी और बबलू की जगह एक बड़ा मोटा सा आलू पड़ा हुआ था। चुड़ैल उस आलू को उठाकर अपनी टोकरी में रख लेती है। उधर जब रात भर बबलू घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी सीमा परेशान हो जाती है। अरे भाभी चिंता मत करो, आजकल उसके पास काम बहुत ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे हर रात गांव का कोई न कोई आदमी गायब। एक दिन श्यामू दूध वाला देर रात को वहां से गुजर रहा था। आलू ले लो। सब समझ गए कि ये कोई दूसरा ही मामला है। कोई है जो लोगों को गायब कर रहा है। मोहन भोलू और सीमा को अपना आइडिया बता देता है। उसी रात वो तीनों दबे पांव जाते हैं और पहले से ही पीपल के पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। आलू ले लो, खेत का ताजा आलू। मोहन पीछे से दौड़ता है और उस औरत को जोर से धक्का दे देता है। उसके सारे आलू टोकरी में से निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसी टोकरी में है ना तेरी ताकत, अभी इसे तोड़ देती हूँ। सीमा टोकरी को जमीन पर पटक पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगता है और कुछ ही पल में वो भस्म हो जाती है। पूरा गांव खुश हो गया। अब तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। पूरा गांव खुश हो गया। अब तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।